Okay. Welcome back to our class. Let's start chapter 9. Trader, Kings and Pilgrims. Okay. So हमारी चैप्टर का क्या नाम है? ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स. थोड़ा हम ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा किंग्स के बारे में और थोड़ा पिलग्रिम्स के बारे में. ठीक है. पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ क्षेत्र और ट्रेडर्स और किंग्स तो आप सब जानते ही हैं. तो हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. अब सारी बातें हर रिमेन्स जब मिले तब सबने पहचाना कि क्या क्या है, क्या कैसे हुआ था और क्या कैसे हुआ था. कुछ बुक से पता चला, कुछ चीज़ें जो मिली उनसे पता चला, है ना. तो अब ट्रेड एंड ट्रेडर्स का कैसे अंदाज़ा लगाया, मतलब कैसे उन्होंने स्टार्टिंग की, कैसे पहले. तो अब लास्ट चैप्टर्स में क्या था कि व्यापार था, काफ़ी आगे तक व्यापार था, इस देश से दूसरे देश तक गया, एक देश से. पर ये नहीं बताया गया ना किस चीज़ का व्यापार होता, क्या क्या चीज़ें भेजी जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, है ना. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. ठीक है. ये एक ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एक जैसे कि एक बोल, बड़ा बोल ब्लैक कलर का पॉलिश्ड. ठीक है. फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. आर्कियोलॉजिकल को मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला वहाँ पे. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ फाइंड किया. क्या फाइंड किया? मैंने बताया आपको, ब्लैक कलर की ब्लैक पॉलिश्ड बाउल थी. ठीक है. हाउ डू यू थिंक it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे फाइंड किया कि ट्रेडर्स ये सामान यहाँ से वहाँ ले जाते थे और प्लेस टू प्लेस कैसे बनाते थे, कैसे सेल करते थे. ठीक है. साउथ इंडिया, अभी पहले साउथ इंडिया की, तो यहाँ पे सारे डायरेक्शंस की बात होगी. फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? साउथ इंडिया की. फेमस फॉर गोल्ड. आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि ये गोल्ड के लिए फेमस था और फेमस है अभी भी. स्पाइसेस, स्पाइसेस में क्या? पेपर. ठीक है. एंड प्रेशियस स्टोन्स. तो ये तीन चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है. गोल्ड, स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन्स. स्पाइसेस आप समझ गए होंगे, मसाले, और गोल्ड सोना, एंड प्रेशियस स्टोन्स बहुत ही जो प्रेशियस होते हैं. इट्स लाइक अ प्लैटिनम एंड काफ़ी मेटल्स. ठीक है. सॉरी, मेटल नहीं, स्टोन्स. वैल्यू इन द रोमन एम्पायर नॉन एज ब्लैक गोल्ड. ठीक है. तो रोमन एम्पायर कैसे आया? रोमन एम्पायर ऐसे आया था कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में जब वो अशोका वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे सेल्यूकस निकोटर के बारे में पढ़ा था. एंड ग्रीक का भी कुछ रोल पड़ा हुआ है. ठीक है. तो उन्होंने भी वो काफ़ी टाइम तक रहे, 100,000 ईयर्स. तो उन्होंने भी 100 ईयर्स तो रहे. तो उन्होंने साइड ही साइड उनके रोमन एम्पायर्स हो गए. ठीक है. तो वहाँ पे ये किस नाम से जाने जाते हैं? ब्लैक गोल्ड. ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड टू रोम शिप इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारावानास. ठीक है. कैरावान्स, सॉरी. तो ट्रेडर्स कैरिड. ठीक है. ट्रेडर्स क्या करते थे कि अपने जो ये रोम में शिप्स के द्वारा भेजते थे. ठीक है. अब व्यापार इतना बढ़ चुका था कि समुद्र के आर पार भी व्यापार होने लगा था. ठीक है. मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया. ठीक है. साउथ इंडिया में क्या था? रोमन गोल्ड कॉइन्स, जो रोमन से मतलब मिले हुए हैं, ये वहाँ पे फाउंड किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि रोमन गोल्ड कॉइन्स थे. तो इससे ये पता चल रहा है कि कितना बिजनेस पहले फैला हुआ था. ठीक है. अब पोएम एंड अबाउट ट्रेड. तो एक पोएम है ट्रेड के लिए, और वो कहाँ से आई है? संगम पोएम में से. लास्ट चैप्टर में आपने संगम के अबाउट में पढ़ा था, तो उससे ही रिलेट क्या है कि सारे चैप्टर को रिलेट करते हुए पढ़ते जाएंगे ना, तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे. वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स. हियर इज वन विच describes the good brought into Puhar, an important part on the east coast. ठीक है. तो कुछ हमने एविडेंस पा सकते हैं किससे? एक पोयम के द्वारा इसमें बताया गया. हियर इज वन विच डिस्क्राइब गुड्स ब्रॉट. ठीक है. पुहार. पुहार क्या है? अरिका नेडू के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने, उसके पास ही है पुहार. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट. ठीक है. कोस्ट मैंने आपको ये बताया था कि ये इंडिया का अगर मैप है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट जो ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है, ये पार्ट, ये क्या होते हैं?
कोस्ट साइड होते हैं, ठीक है। हेयर आर ब्रॉड स्विफ्ट prancing horses by she in ships, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि शिप्स के द्वारा समुद्र से क्या हो रहा था, आयात निर्यात स्टार्ट हो गया था। वेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स, ठीक है। अब ब्लैक पेपर्स की बेल्स मीन्स पत्तियाँ होती है आई थिंक, एंड ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च का व्यापार किसमें, कार्ट्स में। जेम्स एंड गोल्ड, जेम्स मतलब प्रेशियस स्टोन्स, एंड गोल्ड वॉर्न इन द हिमालयाज, ठीक है। कहाँ पे, हिमालयाज में ये मिलता था। सैंडलवुड, ठीक है, सैंडलवुड चंदन की लकड़ियाँ, वॉर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, कहाँ पे, वेस्टर्न हिल्स, ठीक है। द पर्ल ऑफ द साउदर्न, ठीक है, पर्ल्स क्या होते हैं, मोती होते हैं, और ये कहाँ पे मिलते थे, साउदर्न सीज मतलब दक्षिण के समुद्र की साइड, दक्षिण समुद्री साइड, एंड कोरल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशंस, ठीक है। द यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, ठीक है। और जो खेती होती थी वो किसके जल से होती थी, गंगा एंड कावेरी, ठीक है। क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगती थी और काफ़ी ग्रो करती थी। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पोट्री फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, ठीक है। कोरल्स, एक मिनट मैं कोरल्स का आपको मतलब बताती हूँ। कोरल क्या होता है, कोरल होता है क्या, मूंगा, ठीक है। ये मूंगा एक स्टोन है, प्रेशर स्टोन है, जो कि पहना जाता है, ठीक है। और फिर क्या, फूड स्टफ्स, ठीक है, खाद्य पदार्थ का भी कहाँ से होने लगा है इतने बाद, श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, ठीक है। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, ठीक है। ट्रेडर्स ने क्या कर लिया था, सी रूट्स को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है। वो समझने लगे थे कि कहाँ से कहाँ तक कैसे निर्यात करना है, कौन से देश तक, और उन्होंने सीधी समुद्री रास्ते बहुत अच्छे से पहचान लिए थे, ठीक है। अब फॉलोड द कोस्ट अक्रॉस द सी, ठीक है, किसके, सी के उस पार। अभी तक तो इस पार से इस देश गए, उस देश से गए, अब कहाँ पे, अक्रॉस द सी, सीधे समुद्र के पार, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली, ठीक है। सेलर्स क्या करते थे, एडवांटेज लेते थे, किस चीज़ का एडवांटेज लेते थे, मानसून विंड्स का। तो मानसून विंड्स कैसी होती हैं, ऐसे एक लाइन में चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो सेलर कैसे एडवांटेज लेते थे, जो उनकी शिप होती थी उसमें आपने याच पढ़ा होगा, ठीक है। याच कैसी होती थी, ऐसी होती थी, और ये ऐसी होती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, याच जैसा बनाते थे, और जिस उसमें हवा चलती थी उसी दिशा में क्या होता था, शिप जाती थी, ठीक है। तो वो ऐसे एडवांटेज लेते थे, ठीक है। इफ़ दे वांटेड टू रीच अ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे क्लोजर टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। जैसे कि जब वो वेस्टर्न कोस्ट मतलब ईस्ट अफ्रीका और अरेबियन जाते थे, ज़्यादातर अरब जाते थे, तो क्या होता था, चूज टू सेल, इसी को वो इस्तेमाल करते थे, किसके लिए, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि उस टाइम पे साउथ वेस्ट मानसून बढ़ जाता था, ठीक है, उस साइड का मानसून। तो वो यही एडवांटेज जो मैंने बताया कि वो याच ऐसे यूज़ करते थे शिप को, ठीक है। स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज लॉन्ग जर्नीज, ठीक है। फिर स्टडी शिप्स बनी, और किस चीज़ के लिए बनी, वो लॉन्ग जर्नीज के लिए बनी, ठीक है। न्यू किंगडम अलॉन्ग द कोस्ट, अब न्यू किंगडम, रिवर वैली, चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड, अब क्या होता है कि किंग्स आ जाते हैं, चीफ्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं रिवर वैलीज को, और कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल, जिससे वो क्या होते हैं, रिच और पावरफुल बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके किंगडम से काफ़ी सामान आयात निर्यात होता है और व्यापार बढ़ता जाता है, तो उन्हें फ़ायदा होता है। संगम पोएम्स, ये सब क्या है, संगम पोएम्स में मैंशनड है, कुछ अपने मन से चीज़ें नहीं दी गई हैं। मैंशन द वर्ड मूवेंद्र, ठीक है, एक वर्ड होता है मूवेंद्र, इसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है, क्या है, दिस इज़ अ तमिल वर्ड, ठीक है, मीनिंग 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, 3 चीफ होते हैं और वो हेड करते हैं किसको, 3 रूलिंग फैमिली को, जैसे द चोलार, चेराज एंड पांड्यास, ठीक है, हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया। और ये पता है क्या, पावरफुल हो गए थे साउथ इंडिया में कब, 2300 साल के अराउंड समथिंग, ठीक है। 3 चीफ्स
टू सेंट्रल ऑफ पावर, वन आइलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। कोस्ट मैंने आपको बताया है क्या है ये, और आइलैंड आपको पता ही है, ठीक है। ऑफ दीज 6 आइलैंड आप जानते हो, ठीक है। ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 सिटीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट उनमें से 2 यहाँ पे दी गई हैं। कौन सी? पुहार और कावेरीपट्टनम और मदुरै, ठीक है। ये सब ट्रेडिंग्स की बात हो रही है, तो ट्रेडिंग्स के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, फंक्शन इन दीज किंगडम्स द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स। क्या होता था? अब रेगुलर टैक्स को नहीं लिया जाता था। इंस्टीड दे डिमांड, वो डिमांड करते थे किससे? उनकी जनता से, कि वो रिसीव्ड, और उनसे क्या पाते थे? रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। मिलिट्री एक्सपीडिशन, क्या होता था? उनकी सैन्य क्षमता थी वो बहुत अच्छी बढ़ गई थी, ठीक है। कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग, तो ऐसी वो नेबरिंग एरियाज से क्या करते थे? जो पड़ोसी देश थे, पड़ोसी एरिया थे, उनके पास से जाते थे सैन्य, जो उनकी मिलिट्री थी, सैनिक क्षमता, वो क्या करते थे? ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मैंने आपको मतलब बताया था, क्या होता है ट्रिब्यूट? अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी देना चाहे, ठीक है। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स, ठीक है। कुछ वो रख लेते थे और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर देते, किसके बीच में? अपने सपोर्टर्स, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स, ठीक है। पोएट्स, फिर कवियों का भी प्रचलन हो गया। कवि कौन होते हैं? जो कवि क्या करते हैं? पोयम लिखते हैं, ठीक है। पोएट्स कंपोज्ड पोयम इन प्रेज ऑफ चीफ्स who often rewarded them with precious stones, gold horses, elephants, chariots and fine clothes। क्या होता था कि पोएट्स होते थे। अब राजा है, राजा के राज्य में क्या होते थे? अच्छे अच्छे कवि होते थे, और कवि क्या करते थे? राजाओं के लिए अच्छी सुंदर कविता, उनकी तारीफ करते थे, ठीक है। तो तारीफ करने के लिए वो पोएम्स बनाते थे, और राजा अगर सुन के खुश हो जाते थे तो उनके लिए क्या देते थे? रिवॉर्ड से, ठीक है। प्रेशियस स्टोन्स देते थे, गोल्ड दे देते थे, सोना, घोड़े, हाथी, रथ और फाइन क्लोथ, अच्छे कपड़े देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे शातवाहनास का कुछ जिक्र हुआ है, वो पढ़ते हैं हम लोग। अराउंड 200 ईयर्स लेटर, ठीक है। अब 200 साल बाद, डायनेस्टी हु बिकम पावरफुल, क्या हुआ? इनका साम्राज्य बहुत पावरफुल हो गया। कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनाज यूज वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो सातवाहनास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? सातवाहनास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर थे वो गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन अ बिहाफ ऑफ हिज मदर, ठीक है। किसके उस पे हुए थे? ये गौतमी वालाश्री। इनकी मदर का क्या नाम था? गौतमी वालाश्री। नेक्स्ट, ही एंड अदर सातवाहना रूलर वर नॉन। ये जो सातवाहना रूलर थे, और ये एक नाम से, स्पेसिफिक नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से? लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, ठीक है। किस नाम से जाने? दक्षिण पथ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट, ठीक है। उन्होंने अपनी आर्मी को कहाँ कहाँ पे भेज रखा था? ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट में। कोस्टल एरिया मैंने पहले बता दिया है, ओके। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब हम पढ़ेंगे सिल्क रूट के बारे में। अभी हमने देखा कि पहले जो चैप्टर्स थे उसमें कॉटन बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब कपड़ों की काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं और काफ़ी फैब्रिक अलग अलग होते हैं, तो उनमें से क्या आता है? सिल्क। सिल्क की स्टार्टिंग कैसे हुई? सिल्क की डिटेल्स इसमें दी गई हैं, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सिल्क हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज़, ठीक है। ये उस टाइम पे क्या होता था, अभी भी है वैसे, बट क्या होता था कि ये मोस्ट वैल्यूड हो गया। हाईली मतलब उस टाइम पे ये हाई प्राइस पे था, क्योंकि ये न्यू फैब्रिक था, किसका? कपड़े का, ठीक है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। जो सिल्क को बनाने की जो टेक्निक थी वो कहाँ पे हुई थी? सबसे फर्स्ट कहाँ हुई थी? चाइना में, ठीक है। हमारा प्यारा फ्रेंड है जो हमारे देश का, चाइना, ठीक है। 7000 ईयर्स एगो, कब हुई थी सिल्क की स्टार्टिंग? 7000 साल पुरानी, ठीक है। मेथड रिमेन्ड अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। जो मेथड थी वो सालों पर हज़ारों साल पुरानी थी। सेम पीपल फ्रॉम चाइना
who went to distant land of fold horseback and on camels carried silk with them. The paths they followed come to be known as the Silk Route. ठीक है, जहाँ से चाइना मतलब इम्पोर्ट करने लगा था, ठीक है, जिन लैंड्स से वो इम्पोर्ट करता था, कैमल्स पे देता था और हॉर्स पे, ठीक है, तो उन उसको क्या बना दिया था, फॉलोड कम टू नॉन एज द सिल्क रूट, तो उसे क्या बोलते थे, सिल्क रूट के नाम से जाने लगा था, ठीक है। नॉलेज ऑफ सिल्क इन द वेस्ट, अब वेस्ट में जैसे आया, चाइनीज रूलर्स सेंट गिफ्ट ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन आयरन एंड वेस्ट एशिया। फर्दर वेस्ट, चाइनीज रूलर्स जो थे उन्होंने गिफ्ट सेंड किए, किसको, यहाँ पे वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया में भी आया, ये ग्रू हुआ। अबाउट 2000 years ago, wearing silk become the fashion amongst rulers and rich people in Rome. ठीक है, अब 2000 साल के अराउंड क्या होने लगा, सिल्क पहनना एकदम फैशन आ गया। जैसे फैशन होता है ना, आजकल के फैशन चलते हैं अलग अलग तरीके के, वैसे ही फैशन हो गया उस टाइम पे। किसका, सिल्क का। सिल्क के कपड़े पहनने वाले जो होते थे वो बहुत रिच माने जाते थे, और ये कहाँ पे, रोम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, मैंने बताया ये बहुत हाई प्राइस में होते थे उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे। इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलॉन्ग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स, और ये लाए जाते थे अलॉन्ग डेंजरस रोड्स, मतलब काफ़ी खतरनाक पथरीले रास्ते होते थे, माउंटेन्स होते थे, डिजर्ट से लाए जाते थे। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू, ठीक है। जो वहाँ से इसको भेजते थे वो क्या करते थे, पेमेंट्स लेते थे ट्रेडर्स से। सिल्क रूट, सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, ठीक है। सम किंग्स क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, उन्हें क्या हो रहा था, टैक्स का बेनिफिट हो रहा था। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स मिल रहे थे। डेट वेर ब्रॉट बाय लीडर, ठीक है, ट्रेडर्स, सॉरी, ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रूट। क्या होता था कि किंग्स को बेनिफिट हो जाता था, टैक्स मिल जाता था, ट्रिब्यूट भी मिल जाते थे, गिफ्ट भी मिल जाते थे, और साथ ही साथ क्या होता था कि जो लेके जा रहे हैं सामान वो भी मिल जाता था, ठीक है। तो वो गिफ्ट के उसमें यही देते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड, और वो क्या करते थे रिटर्न में, किंग्स जो होते थे वो ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। थ्रो के देयर किंगडम अटैक बाय रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स से बचाने के लिए क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, वो अपनी एक आर्मी सेंड कर देते थे उनके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल कुशानाज, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुशानाज के बारे में यहाँ पे दिया गया। द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट एंड हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट एशिया, सॉरी इंडिया, अराउंड 2000 ईयर्स एगो। तो जो कुशानाज थे उन्होंने सिल्क रूट को थोड़ा कंट्रोल किया था, ठीक है। हु रूल्ड, उन्होंने सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2000 साल पुरानी बात है पहले की, ठीक है। तो वो कंट्रोल करते थे सिल्क रूट्स को। देयर टू मेजर सेंटर बाय पावर वेर पेशावर एंड मथुरा, ठीक है, पेशवर एंड मथुरा, ये उनके दो मेजर सेंटर थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, उनके किंगडम में तक्षशिला भी इंक्लूड है। अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फिर क्या हुआ कि सिल्क रूट की जो एक्सटेंड कर दिया रूट्स को डाउन टू द सेपरेट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है, इंडस रिवर से क्या कर दिया और सेपरेट कर दिया, फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर, ठीक है। तो रोमन एम्पायर तक सेंड करने लगे, और उन्होंने क्या किया, ये जो सारे एरिया थे उनको अपने हिसाब से उन्होंने रूल किया और एक्सटेंड कर दिया और अपने सिल्क रूट को बढ़ा दिया, ठीक है। द कुशानाज वेर अमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, वो जो रूलर्स थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी इम्पोर्ट करने में काफ़ी मदद की, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा हुआ टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फैलाव। अब हम बुद्ध और जैनिज्म पहले पढ़ चुके हैं, बट अब ये स्प्रेड मतलब और कैसे इसका फैलाव हुआ ये पढ़ते हैं इसमें। सिल्क रूट कंट्रोल्ड बाय कुशानास, ठीक है, जो सिल्क रूट था वो कंट्रोल किससे हो रहा था, कुशानास के द्वारा। इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे, कनिष्का, ठीक है, कनिष्का थे। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया, वेयर स्कॉलर्स मीट,
वो जहाँ पे स्कॉलर्स मीट मतलब मिलते थे और डिस्कस करते थे इम्पॉर्टेंट मैटर्स को, इम्पॉर्टेंस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कशन होती थी। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्धा चरित्र। जो बुद्ध की बायोग्राफी है वो कहाँ से मिलती है, बुद्ध चरित्र से। और ये कंपोज किसके द्वारा की गई थी, अश्वघोषा, अ पोएट हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। और वो कहाँ रहते थे, कनिष्का के कोर्ट में रहते थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। Ashwagosha and other Buddhist scholars now began राइटिंग इन संस्कृत। ठीक है, अश्वघोष और बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया। मध्यान्ह बुद्धिज्म, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, दिस आर टू डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसके दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। फर्स्ट, अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculptures of the people tree. ठीक है, स्कल्पचर मतलब मैंने आपको बताया था मूर्तियाँ होता है। ठीक है, और उन्होंने ऐसी मूर्तियाँ बनाई जिनके एक सर्टेन साइंस थे, साइन मतलब चिन्ह। और इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, सब कुछ किस चीज़ के लिए था, ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाने के लिए। वॉज शोन बाय स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। ठीक है, पीपल ट्री के यहाँ पे भी इनकी मूर्तियाँ बनाई गई क्योंकि ज़्यादातर वो वहीं रहते थे। ठीक है, ध्यान लगाते थे इसलिए। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वेयर मेड, मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वेयर मेड इन तक्षशिला। मैंने बताया था मथुरा में स्कल्पचर जो था, स्कल्पचर सिस्टम जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसलिए बुद्धा की मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बनती थी। और भी साइट्स थी जो कि तक्षशिला में भी धीरे धीरे बनने लगी। सेकंड है, क्या पढ़ रहे थे हम, फीचर्स पढ़ रहे थे। तो सेकंड फीचर क्या है, द सेकंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्व। ठीक है, पर्सन हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान का प्रकाश। लिव इन आइसोलेशन एंड मेडिटेट टू पीस। ठीक है, बुद्ध क्या चाहते थे, उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, सत्य की खोज में छोड़ा, ज्ञान के प्रकाश को अर्जित करने के लिए छोड़ा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आइसोलेशन करना पड़ता है। कैसे आइसोलेशन, अकेले रहना पड़ता है। ठीक है, मेडिटेट, खुद को मेडिटेट करना पड़ता है। और कहाँ, शांति में, हल्ला में नहीं, मतलब शोर में नहीं। आप कहीं भी बैठ जा रहे हो, शोर हो रहा है, तो वहाँ पे आप कैसे मेडिटेट करोगे। ठीक है, हाउ एवर इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। ठीक है, उन्होंने इन सब चीज़ ये तो की उस करने के बजाय, और उन्होंने एक चीज़ और भी बोली कि वर्ल्ड को उन्होंने एक चीज़ और भी पढ़ाई कि दूसरों की मदद करो, उन्हें अच्छी शिक्षा दो। ठीक है, वो माने या ना माने, आप अगर अच्छी शिक्षा देते हो और उनकी ज़िंदगी अगर अच्छी हो जाती है तो आपका भला होगा। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर। ठीक है, बोधिसत्व की जो पूजा थी वो बहुत पॉपुलर हो गई एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया। और ये कहाँ तक फैल गई, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। ठीक है, तो ज़्यादातर बुद्ध की जो पूजा है अभी भी, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं, सेंट्रल एशिया, चाइना एंड कोरिया एंड जापान। ठीक है, इन 4 जगहों पे होती है मोस्टली। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न एंड साउदर्न, दक्षिणी और पश्चिमी देशों में भी ये फैल गए। वेयर डजन्स ऑफ केव्स, जहाँ पे काफ़ी डजन्स ऑफ केव्स मतलब गुफाएं, वेयर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। ठीक है, मॉन्क्स के लिए केव्स बनाई गई, मतलब केव्स में रहते थे वहाँ पे। क्योंकि मैंने बताया था कि बुद्ध के जो भिक्षुक कहलाते थे, जो बन गए थे, और मॉन्क्स थे, नन्स थी, वो लोग काफ़ी दूर दूर तक जाते थे, तो देश से बाहर भी चले जाते थे। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केव्स, इन केव्स से पता चलता है कि वो वहाँ पर रहते थे। बुद्धिस्ट केव्स मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग एंड क्वींस, मर्चेंट एंड फार्मर्स। ठीक है, किसके ऑर्डर पे बनाए जाते थे, किंग्स एंड क्वींस के। और कौन बनाता था, मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट हैं जो उनके पास में ये लोकेटेड हैं। रोड्स कनेक्टिंग prosperous parts on the coast with cities in the Deccan and ran through these passes। ठीक है,
रोड कनेक्टेड हैं, ठीक है। मतलब वहाँ से एक ऐसे होता है कि इस बाईपास ले लो या कुछ, तो वैसे ही पास कहलाता था उस टाइम पे भी। ट्रेडर्स प्रोबेबली हॉल्टेड इन दीज केव मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, ठीक है। ट्रेडर्स जो होते थे वो जाते थे ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज़ में, क्योंकि मोनेस्ट्रीज़ ऐसी चीज़ें होती थी कि जब आप परेशान हो या घबराहट हो या आप मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो किसके पास जाते थे उस टाइम पे? मोनेस्ट्रीज़ में जाते थे, ताकि वहाँ से वो कुछ ज्ञान ले सकें और जो भी उनके परेशानी, सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन वहाँ पे मिल सके। मैंने आपको बताया था कि अब गूगल ही सारी परेशानियों का हल है, बट मोने उस टाइम पे क्या होता था कि फ़ोन नहीं चलते थे या कुछ भी ऐसा नहीं होता था, तो लोग कहाँ जाते थे? मोनेस्ट्रीज़ में जाते थे, ठीक है। अपने गुरु के पास जाते थे और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेते थे, ठीक है। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवार्ड्स टू श्रीलंका, ठीक है। साउथ के साइड में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक आपको पता है बुद्धिज़्म स्प्रेड है अभी भी। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नॉन एज ये त्रिवेद्र बुद्धिज़्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, ठीक है। इन सारे एरियाज़ में क्या है? बुद्धिज़्म में बहुत फैलाव है बुद्धिज़्म का। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, ठीक है। अब पिलग्रिम्स के बारे में बात करते हैं। पिलग्रिम्स क्या होते थे? हु वेयर पिलग्रिम्स, और कौन वहाँ रहता था? Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy place in order to offer worship, ठीक है। पिलग्रिम्स मैंने बताया तीर्थ क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तीर्थ क्षेत्र। और मैन एंड वुमन ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? जो पुरुष और महिलाएं जाते हैं जर्नीज, मतलब तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक है। तीर्थ या हॉली प्लेसेस, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनकी बहुत मान्यताएं हैं, जब वो एक प्लेस दूसरे प्लेस या एक टेम्पल दूसरे टेम्पल अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो क्या कहलाता है? तीर्थ क्षेत्र जा रहे हैं, ठीक है। एज ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते थे वो जर्नी टू डिस्टेंट लैंड्स इन कारावांस एंड शिप्स, ठीक है। तो वो लोग पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल्ड विद देम, ठीक है। तो उस टाइम पे वो भी तीर्थ यात्रा, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी बिजनेस के उसमें जाते आते रहते थे, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बताए गए हैं। फैक्शन हु कम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो, ठीक है। जुआन जोंग हु कम अराउंड 1400, ठीक है। ऊपर जो है फैजियान हु कम टू, ये कहाँ का, ये कितने साल पुराना है? 1600 साल पुराना। और जुआन जोंग ये कब का है? 1400 साल अराउंड समथिंग, ठीक है। आई किंग हु कम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर जुआन जैंग के 50 ईयर्स आफ्टर, ठीक है। किसके? इसके 50 साल बाद बना था ये। कौन सा? आई किंग। दे कम टू विजिट प्लेसेस एसोशिएट विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, ठीक है। वो विज़िट करते थे सभी प्लेसेस को, मोनेस्ट्रीज को प्लेस विज़िट करते थे, ठीक है। पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ देयर जर्नी, ठीक है। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स which often took years of the countries and the monasteries that they visited and the books they carried back with them, ठीक है। तो पिलग्रिम्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बुक्स उन्होंने भी लिखी, यहाँ पे आए, देखा, ठीक है। तो डेंजर के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया कि उन पर कितने खतरे आए जब उन्होंने ट्रैवलिंग की, ठीक है। जब वो कंट्रीज़ में गए या उन्होंने विज़िट किया, ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी खतरे मिले। वान जोंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, ठीक है। जब वो चाइना बैक हो रहे थे थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सैंडलवुड, ठीक है। तो वो लेके जा रहे थे, वान जोंग थे जो, वो चाइना शायद मूर्तियाँ लेके जा रहे थे, किसकी? उनकी बुद्धा की, और गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की थी। एंड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 हॉर्सेस, ठीक है। 20 हॉर्सेस थे और 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। और मैन्युस्क्रिप्ट्स आप सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जो छाल पे, मतलब वृक्ष के छाल पर जो लिखी जाती हैं वो थी, ठीक है, बुक्स थी।
Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. ठीक है, जब वो इंडस नदी को पार कर रहे थे, he spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from संस्कृत into Chinese. ठीक है, उन्होंने संस्कृत से चाइनीज़ में मॉन्यूस्क्रिप्ट को क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो ये सब मैंने जो आपको बताया यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो गया जो हमारे 4 थे, फायान, वानजोंग एंड आई किंग। ठीक है, ये तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्या है कि ये मॉन्क्स जैसे ट्रेडर्स थे। ठीक है, तो ये आते थे मॉनेस्ट्रीज़ वगैरह, और ये हमारे इंडिया में आए, और इन्होंने इंडिया में, और ये दूसरी सिटीज़ में भी गए, तो उन्होंने उसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक इनके जीवन का मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जब ये जा रहे थे, ठीक है, तो इनकी जो बोट जो शिप थी काफ़ी चीज़ों से लोडेड थी, जो यहाँ थोड़ी सी डिटेल दी गई है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है। ठीक है, तो जब तूफ़ान आता है, 1 सेकेंड, तूफ़ान आता है तो क्या होता है कि जो उनके साथ में रहता है वो क्या करता है, सारे सामान फेंक देता है, किसमें, शिप के बाहर फेंक देता है। ठीक है, और वो कहता है कि चलो कूद जाते हैं हम भी। उसमें क्या होता है, काफ़ी चीज़ें चली जाती, बुक्स भी चली जाती, उनकी काफ़ी चीज़ें। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कूदूँगा, और ना मैं बुद्ध की मूर्तियों को फेंकूँगा उसमें। ठीक है, तो वो बुद्ध की मूर्तियों को पकड़े रहते हैं और अपने जो कुछ भी क्लोथ्स वगैरह सब कुछ फेंक देते हैं पानी में। और क्या होता है कि एक मिरेकल समझिएगा आप, 13 दिन बाद वो जो तूफ़ान होता है वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये उनकी स्टोरी थी। अब नालंदा के बारे में युआनजोंग ने कुछ बातें लिखी हैं अपनी बुक में, वो पढ़ते हैं। नालंदा, ये यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, नालंदा एक बहुत अच्छी सेंटर कहेंगे, या फिर एक यूनिवर्सिटी जैसे थे उस टाइम पे बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। वानजोंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा, बिहार, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, मोनेस्ट्री जो इनकी फेमस थी सबसे ज़्यादा, वो कहाँ थी, नालंदा में। ऑफ द पीरियड, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। ठीक है, टीचर्स को क्या था, बहुत ही हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट्स थे उनके पास। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा। क्यों, क्योंकि वो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो कर रहे थे, ऑल सिंसियरिटी, और किसके, सिंसियरिटी के साथ। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्रीज आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम। ठीक है, मोनेस्ट्री के जो रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और एवरीवन मतलब जो जितने लोग भी रहते थे वहाँ पे, गुरु तक को उसको फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड यंग में म्यूचुअली हेल्प वन अनदर। ठीक है, सबको वहाँ पे सिखाया जाता था कि एक की हेल्प करो। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। ठीक है, जिन्हें डाउट्स होते थे वो उन यहाँ पे आके सेटल होते थे और अपनी लाइफ वहाँ पे स्पेंड करते थे। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उस टाइम पे एंट्रेंस तो नहीं होता था, बट क्वेश्चंस होते थे एंट्रेंस जैसे, तो उससे गेट कीपर तभी जाने देता था जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे दो। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। जब वो अलाउड करता था, कब, जब आप उनके आंसर दे दो। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। ठीक है, 7 और 8 नहीं होते थे अवेलेबल। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए होता था। ओके, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, नालंदा के बारे में। और किसने बताया था, ये वानजोंग ने, क्योंकि वो आए थे भारत और उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या 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 होता है, तो उन्होंने अपनी जो मॉन्यूस्क्रिप्ट या बुक जो भी थी उसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इन बिगिनिंग ऑफ भक्ति, अब भक्ति की बात कर लेते हैं। भक्ति इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डेविएशन टू हिज और हर चोजन डेली। ठीक है, भक्ति क्या होती है, भक्ति ये होती है कि जब जनरली अंडरस्टैंड करता है पर्सन किसको, अपनी डेविएशन को। ठीक है,
एनीबडी वेदर रिच और पुअर, कोई भी हो, रिच है पुअर है, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड, हाई और लो, हाई है लो कास्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन और वुमन है, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, सबको भक्ति का पाथ फॉलो करना चाहिए। ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टन डाइटीज विच बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुज़म। ठीक है, जब हिंदुज़म बढ़ा, गेंड इन इम्पोर्टेंस, तो उसी क्या इम्पोर्टेंस बढ़ती गई उसकी, और वर्शिप स्टार्ट हो गई। ठीक है, पूजा होना स्टार्ट हो गया, सेंट्रल फीचर बन गया ये। ठीक है। डिटेल्स सच एज शिव, विष्णु एंड दुर्गा। अब यहाँ पे 3 भगवान का जिक्र है, शिव, विष्णु एंड दुर्गा। द आइडिया ऑफ भक्ति प्रेजेंटेड इन भगवद गीता। ठीक है, सबकी बुक से मिला कि कौन सी भक्ति, क्या किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है। ऐसे ही हमारे हिंदू के लिए क्या मिला, भगवद गीता से। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं, तो भगवद गीता से मैं आइडिया मिला। ठीक है। इन दिस कृष्णा द गॉड अशो आस्क अर्जुन हिज devotee and friend to abandon all dharmas and take refuge in him as only the can set Arjun free from every evil। ठीक है, कृष्ण बोलते हैं कि जब रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में है, तब कोई उसका भाई नहीं है, कोई उसके पिता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिश्ते नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिवाटी एंड फ्रेंड टू अबैंडन ऑल धर्मास। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ में भी इसका पार्ट है, ऐसी बात नहीं है, हमारा धर्म भी जो है अलग अलग कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है। ठीक है। फॉलोअर ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस। ठीक है, रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलेबरेट सेक्रीफाइसेस। ठीक है, पिछले मैंने बताया था, पिछले चैप्टर में सेक्रीफाइसेस होते थे, तो वो सेक्रीफाइसेस काफ़ी टाइम तक चले। ठीक है। इफ़ अ devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form of which he or she may desire। ठीक है, जब कोई अच्छे मन से भक्ति करता है, ठीक है, और प्योर हार्ट से भक्ति करता है, तो भगवान उसको उसका क्या देते हैं, फल देते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, लॉयन ट्री और एनी अदर फॉर्म। तो डाइटी कुड बी थॉट मतलब ह्यूमन बीइंग, वो लॉयन, ट्री और एनी अदर फॉर्म, काफ़ी फॉर्म्स में उन्होंने जन्म लिया। किसने, भगवान ने। वंस द आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ दीज डाइटीज़। ठीक है, जब इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो आर्टिस्ट ने क्या किया, इनकी ब्यूटीफुल इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दी। अ पोएम बाय अ भक्त। ठीक है, भक्त के द्वारा एक अच्छी सी पोएम यहाँ पे दी गई हुई है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट रिचेस, लर्निंग एंड हाई स्टेटस आर नॉट automatically ensure a close friendship with the deity. This is part of a poem composed in Tamil by Appar, a devotee of Shiva। ठीक है, शिवा के कोई भक्त हैं who lived about 1400 years ago। Appar was a Belala। ठीक है, ये चैप्टर 8। The leaper with rolling limbs, the man who is regarded as low by the Brahmin, even the scavenger। तो इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि भक्ति कोई भी करे, मतलब नीचा व्यक्ति हो, वो लो कास्ट का हो, कितने भी लो कास्ट का हो। लेपर विथ रोटिंग लिम्स मतलब जिसके पैर सड़ रहे हों, या द मैन हु इज़ रिगार्डेड एज लो, ठीक है, लो कास्ट का हो, बाय द ब्राह्मण, इवन द स्कैमजर। ठीक है, तो स्कैमजर मतलब आई थिंक ये कि जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं। ठीक है, ओके, सो वो होते हैं। तो इस पोयम में बताया गया है, किसने बताया, और ये अपार ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और बेलाला आपको बताया था कि चैप्टर 8 यहाँ पे लिखा है ना क्या, तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो बेलाला कहलाते थे। ठीक है, तो इस पोयम में क्या दिया हुआ है कि लो से लो कास्ट के लोग अगर भक्ति करते हैं तो फिर वो ब्राह्मण से भी बढ़ के हैं। ठीक है, इवन दीज मैन इफ़ दे आर सर्वेंट्स, ठीक है, वो सर्वेंट्स हैं, कोई बात नहीं है। ऑफ हिम हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, और जो हमारे देवता हैं जिनकी जटाओं में गंगा बह रही हैं,
ठीक है, आई वर्शिप दैम, मैं उनकी पूजा करता हूँ। दे आर गॉड्स टू मी, वो मेरे लिए भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पे शिव भगवान के चरित्र के बारे में बताया गया है और भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा हो गया कि भक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी हो, लो से लो कास्ट हो, बस आप भगवान को मानो। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाओ और पूजन करो, काफ़ी पूजन करो। अगर आप दिल से भगवान को मानते हो तो वो आपको कहीं भी हो आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, भक्ति deities were special. These images of the deity were often placed within special homes. आपकी बुक में इमेजेस होंगी, ठीक है, और उसमें दिखाया गया होगा कि जो मूर्तियाँ बन गई, स्कल्पचर बन गए, तो वो कहाँ रखे जाते होंगे? टेम्पल्स में। ठीक है, जो जगहों पे रखे गए, जिन्हें जो बनाई गई जो बिल्डिंग्स, वो क्या कहलाएं? टेम्पल्स, मतलब मंदिर। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो भक्ति ने काफ़ी इंस्पायर किया, किसके साथ साथ? स्कल्पचर के साथ, पोएट्री के साथ एंड आर्किटेक्चर के साथ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।